चिंताएं लोगों के जीवन में बीमारी लेकर आ जाती है, चिंताएं। एक दिन हम एक रिट्रीट सेंटर में प्रोग्राम था, इससे 400-500 लोग बैठे थे और पीछे एक भाई बैठा था, बिल्कुल पीछे। वो अपनी वाइफ को लेकर आया था पर उसको इंटरेस्ट नहीं था आने में बिल्कुल भी, लेकिन उसको लेकर आना पड़ा तो वो बिल्कुल पीछे बैठा था। वो देख भी नहीं रहा था, कुछ सुन भी नहीं रहा था, वो बहुत क्लियर दिखा रहा था मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं ज़बरदस्ती आया हूँ यहाँ पर, और वो बिल्कुल पीछे बैठा था। और थोड़ी देर के बाद जब प्रोग्राम पूरा हुआ तो सबको प्रसाद आगे आके बुला के देना था, वो आगे भी नहीं आया, वो आगे भी नहीं आया। तो वो बहन ने मुझे कहा चलो हम पीछे जाकर उसको प्रसाद देकर आते हैं। तो हम पीछे गए उसको प्रसाद देने, तो देखते ही कहता है आई एम सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इन सब बातों में। आई सेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं था शुरू में, इट्स ओके। फिर उसने कहा, तुरंत खुद कहा, कहता है लेकिन पिछले इस 1 घंटे में जब से मैं इस हॉल में बैठा हूँ, मेरी घड़ी दिखा, आजकल ना घड़ी पर बहुत कुछ आता है हमारे शरीर के बारे में, तो कहता है मेरी घड़ी दिखाती है कि मेरा पल्स रेट और मेरा बीपी काफ़ी सेटल्ड है पिछले 1 घंटे में जब से मैं यहाँ बैठा। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इवन तब अगर इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप एक हाई एनर्जी वाइब्रेशन में आके बैठते हैं, सिर्फ यहाँ सुकून नहीं मिलता, शरीर के पैरामीटर्स ठीक होने लगते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि मेडिटेशन सेंटर पर कोई आते हैं, कल ही 2-3 लोग मिले, काफ़ी बीमारियां लेकर आए थे। आते हैं तो पूछते हैं कि आपका मेडिटेशन हमारी बीमारी को ठीक करेगा? हम कहते नहीं, मेडिटेशन आपकी बीमारी को ठीक नहीं करेगा, मेडिटेशन आपको ठीक करेगा और आप जब ठीक हो जाएंगे आपका शरीर ठीक हो जाएगा। ये तो परफेक्ट बात है। जादू से कोई मेडिटेशन आपकी बीमारी को ठीक नहीं करेगा। इतने सब लोग हैं। कल तो एक जना मेरा कहता मैं कितनी दवाइयाँ खाता था, मेरी सारी ख़त्म हो गई हैं। सिर्फ क्यों? यहाँ का चेंज। तो चिंता से उसको ध्यान में कन्वर्ट करना है। और एक लास्ट होमवर्क जो आज हम करेंगे, आजकल हमें आदत हो गई है, हम थोड़ा सा इरिटेट होकर बात करते हैं, हम थोड़ा सा जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो ऐसे करके बात करते हैं। और हमारे को ये पक्का हो गया कि हमारे पास टाइम कम है, तो हम सारा दिन ये बोलते रहते हैं बहुत बिजी है, टाइम नहीं, बहुत बिजी है, टाइम नहीं। ये भी संस्कार हमारे पास फ़ोन से ही आया है, क्योंकि फ़ोन हमारे मन को इतना ज़्यादा इंग्रॉस्ड रखता है, हमें लगता है कि मेरा टाइम कहीं जा रहा है सारा। ये संस्कार कि मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम कम है, वो संस्कार हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा असर करता है। क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ जल्दी करो, टाइम कम है, जल्दी करो, टाइम नहीं है, जल्दी करो, टाइम नहीं है। कौन बोलता है टाइम नहीं है? कौन बोलता है टाइम नहीं है? मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। हाथ उठाओ, किसकी भाषा में ये लाइन, मैं बहुत बिजी हूँ, टाइम नहीं है? वैसे तो इतने सात्विक शहर में होनी नहीं चाहिए ये लाइन, होनी नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया में भी किसके लिए कहा जाता है कि इनके पास टाइम नहीं है? कब कही जाती है ये लाइन? कब कही जाती है ये लाइन? मालूम है ना कब कही जाती है? हम रोज़ कह देते हैं उसको, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। डॉक्टर कहते हैं परिवार को, जब वो आत्मा का शरीर छोड़ने का टाइम आता है, कहते हैं अब इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हम तो रोज़ ही बोलते रहते हैं, हम तो रोज़ ही बोलते रहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। हमारे पास उतना ही टाइम है, लेकिन हमारी सोच हमें फील कराती है कि मेरे पास समय की कमी है, मैं बहुत बिजी हूँ। बिजी शब्द को आज इसी ग्राउंड में छोड़कर जाना वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, यहाँ का भी और यहाँ का भी। उस बिजी शब्द की जगह इजी शब्द को ले आऊँ, मैं बहुत इजी हूँ और मेरे पास बहुत टाइम है। बोलिए एक बार, बोल लो, भला मुश्किल लगता हो बोलना तो शुरू करते हैं ना। एक सिर्फ शब्द है, ऐसे बोलो या वैसे बोलो, लेकिन वाइब्रेशन बिल्कुल अलग है। समय उतना ही है, काम भी उतना ही है, लेकिन सोच कैसी होगी ना, वैसी एनर्जी बन जाएगी। कहिए मैं इजी हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास खुद के लिए बहुत टाइम है, मेरे पास परिवार के लिए बहुत टाइम है, मेरे पास तो समाज के लिए भी बहुत टाइम है, मेरे पास टाइम ही टाइम है। अब जब आप इतना बोलेंगे तो सामने वाला आके कहेगा क्यों आपका काम नहीं चल रहा, आपके पास इतना टाइम है। और ये उस कारण से हम बोलते रहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है,
क्योंकि हमने सोचा, समाज ने एक स्टेटस सिंबल बना लिया कि जो बिजी है ना मतलब वो बहुत सक्सेसफुल है, वो बहुत काम कर रहे हैं इसलिए बिजी है। आप बहुत काम करते हुए भी इजी रह सकते हैं। और कई लोग हैं जिनका काम कारोबार पूरा हो गया, रिटायर हो गए, घर पे, बट फिर भी वो बिजी है। तो बिजी और इजी कितने काम पर निर्भर नहीं होता, बिजी और इजी सोचने का तरीका है। मेरे पास बहुत समय है, मैं इजी हूँ। खुद भी ना बोलें बिजी हूँ और किसी को बोलने भी ना दें। आप बिजी हैं, बोलो नहीं मैं बिजी नहीं हूँ, मैं इजी हूँ, लेकिन अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, हम कल मिलेंगे।